Good morning, dear students. In today's class, we will start a new lesson. The lesson is the bubble, straw, and the shoe. This is your lesson 4 in your unit 2. Okay, now we will start the story. Let's listen and enjoy this story. So, once upon a time, there lived a bubble, a straw, and a shoe. एक बार की बात है, एक जगह जो है एक बबल रहता था, मतलब कि बुलबुला, एक स्ट्रॉ और एक जूता रहता था. ठीक है, स्ट्रॉ का मतलब होता है पाइप. ठीक है. वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट. एक दिन वे लोग जो है जंगल की तरफ जाते हैं. दे केम टू ए रिवर. और जब जंगल की तरफ जाते हैं तो जाते जाते उनको रास्ते में एक नदी मिलती है. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. उनको पता नहीं रहता है कि इस नदी को हम कैसे क्रॉस करें, मतलब कि उसको कैसे पार करें. द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. तो जूता कहता है कि बबल चलो तुम्हारे ऊपर हम लोग तैर कर चले जाते हैं. फ्लोट का मतलब होता है तैरना. और फिर आगे ही जो ये स्टोरी है तो फिर नो शू, ये जो बबल है वो कहती है नहीं शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. तो वो कहती है कि नहीं, बबल कहती है जूता को कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं ना, स्ट्रॉ को स्ट्रेच कर देते हैं, मतलब कि लेटा देते हैं एक बैंक, नदी के एक किनारा से दूसरे किनारा पे. ठीक है. एंड देन वी कैन क्रॉस द रिवर. और वो कहती है कि और इस तरह से हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. द बबल शॉक विथ लाफ्टर एंड ब्रस्ट विथ ए. उसके बाद क्या होता है ना, जब वो ये बात बोलती है तो फिर क्या होता है, शो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. और उसके बाद फिर जो है वो स्ट्रॉ जो है उसके कहने पे वो नदी के एक किनारे से लेके दूसरे किनारे पर लेट जाता है. ठीक है. जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं कि वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेटा हुआ है. ठीक है. और उसके बाद व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ. और जैसे ही वो शू जो है जूता वो स्ट्रॉ पे जंप करता है, कूदता है, मतलब नदी को पार करने के लिए, इट ब्रॉक, और वो टूट जाती है. ठीक है. स्ट्रॉ जो है वो टूट जाती है. द शू फेल इन टू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश. और वो जूता जो है पानी में गिर जाता है एक बहुत बड़े छपाक के साथ. जैसे पानी में कोई चीज़ गिरता है तो कैसे पानी उछलता है और फिर वो एक छपाक जैसा साउंड सुनाई देता है. दैट इज़ कॉल्ड ए लाउड स्प्लैश. ओके. द बबल शोक एंड शॉक विथ लाफ्टर एंड ब्रस्ट विथ अ बिग बैंग. और बबल जो है यानी कि बुलबुला, अब वो उस बात को, उस चीज़ को, उस घटना को देखकर इतना हंसती है कि वो खुद ही अपने आप में फट जाती है. बुलबुला कैसे फट जाता है, ठीक है, वैसे ही वो बिग बैंग के साथ फट जाती है. तो इस तरह से देखिए इस स्टोरी में क्या होता है ना, जो ये स्ट्रॉ जो है एक छोर से दूसरी छोर नदी के जो लेटा हुआ है तो उस पर ये सू जाता है, तो ये सू पानी में गिर जाता है और स्ट्रॉ टूट जाती है. और बबल जो है वो इतना हंसती है कि वो भी ब्रस्ट कर जाती है. ठीक है. तो इस तरह से इस स्टोरी में तीनों के तीनों, मतलब कि तीनों के साथ बुरा होता है. ठीक है. तो इस तरह से वो जंगल में उस नदी को नहीं पार कर पाते हैं. ठीक है. अब हम आते हैं इस स्टोरी के न्यू वर्ड्स पे. तो इसमें पहला न्यू वर्ड्स है बैंक. बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा. बबल मीन्स बुलबुला. ब्रस्ट मीन्स फूटना. क्रॉस मीन्स पार करना. रिवर का मतलब होता है नदी. शूज का मतलब जूते. स्प्लैश का मतलब होता है छपाक. अब यहाँ पे एक टॉपिक है लेट्स रीड. तो आपको ये सेंटेंसेस को पढ़ना है. द फर्स्ट सेंटेंस इज आई कैन ब्लो बबल्स. मैं बबल्स को ब्लो कर सकता हूँ, मतलब कि हवा में उड़ा सकता हूँ. आई कैन वियर शूज़. मैं जूता पहन सकता हूँ, मतलब मैं जूते पहन सकता हूँ. तो इस तरह से आज हमने इस स्टोरी को कंप्लीट किया, जिस स्टोरी का नाम था द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स ऑफ दिस स्टोरी. टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, एंड आप लोग अपनी पढ़ाई में खूब मन लगाइएगा. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.